नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पे। भारत में G20 की बैठक 9 से 10 सितंबर को होनी है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। पहले जब न्योता भेजा जाता था तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भेजा जाता था, लेकिन वही न्योता जब इस बार भेजा गया तो वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया, जिसकी वजह से बहुत विवाद खड़ा हो गया है कि मोदी जी देश का नाम बदलना चाह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो हम लोगों ने गठबंधन किया उससे मोदी जी डर गए हैं। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन जी से। जी सर, आप बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या मोदी जी सच में ऐसा कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि मोदी जी देश का नाम बदलना चाह रहे हैं, मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, इंडिया से देश का नाम बदल के वो भारत कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि संविधान भी हम लोग यदि देखते हैं, संविधान में जो प्रथम जो आर्टिकल लिखा होता है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, कि भारत के जो दो नाम ऑलरेडी हैं, इंडिया भी है और भारत भी है। तो अब प्रयास ये हो रहा है कि ये जो भारत नाम है इसको प्राथमिकता दी जाए और इंडिया नाम को धीरे धीरे जो है उसका उपयोग कम कर दिया जाए। तो प्रयास यही हो रहा है। तो ये प्रयास इसलिए हो रहा है कि जो भारत की परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पहचान है वो भारत नाम से है, वो इंडिया नाम से नहीं है। और ये प्रयास आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई वर्षों से। यहाँ तक कि आप समझिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी तो आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है 1925 में, तभी से इनका ये प्रयास रहा है कि उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए जो कि हमारी सभ्यता से, संस्कृति से जोड़ती हैं हमें और हमें गौरव का, हमारा भान कराती हैं, हमारे गौरव का। अभी देखिए, कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी असम गए थे, तो वो कह रहे थे कि हमें जो है भारत नाम का प्रयोग अधिक करना चाहिए, इंडिया का कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सदियों से हमारी जो पहचान है वो भारत नाम से ही है। और यदि हम शास्त्रों में देखते हैं तो उसमें भी भारत का नाम ही प्रमुखता से आता है। चाहे ऋग्वेद की बात कर लीजिए, उसमें भारत का जो वर्णन है, विष्णु पुराण में है, महाभारत में है, तो भारत नाम ही सब जगह देखने को मिलता है। और यदि हम हिंदू धर्म से आते हैं, आपको एक बात पता है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, तो हिंदू धर्म में जो भी संस्कार होता है, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, सभी संस्कारों में जब संकल्प कराया जाता है तो उसमें जो पुरोहित जी रहते हैं, जो ब्राह्मण रहते हैं, वो कहते हैं कि एक संकल्प कराते हैं कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, फिर उसके बाद आपके राज्य का नाम, जिले का नाम, नगर का नाम, फिर धीरे धीरे वो गोत्र तक जाता है। तो इसका मतलब कि भरतखंडे कहा जा रहा है। किसी भी संस्कार में यह नहीं बोला जाता है कि जम्बू द्वीपे इंडिया खंडे, कहीं बोला जाता नहीं है, भरतखंडे बोला जा रहा है। तो क्या है कि हमारा जो देश है वो भारतवर्ष बहुत प्राचीन समय से, जैसे मैंने बताया, शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। तो ये इसी का प्रयास हो रहा है कि जो अपने जो संस्कृति है उससे जोड़ के देखा जाए। अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि कुछ समय पहले एक पश्चिम में एक लेखक हो गए हैं, विलियम शेक्सपियर। तो उनका कहना था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, व्हाट्स इन द नेम। नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या किसी महिला का नाम यदि एलिजाबेथ है तो उससे क्या हम समझेंगे? एलिजाबेथ है मतलब कि वो अंग्रेज है ना, और उसको आप भारतीय तो नहीं समझ सकती है ना। लेकिन यदि किसी मनुष्य का नाम बृहस्पति है तो समझ में आता है कि वो भारत से है या भारतीय संस्कृति से। तो नाम में बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए आप भारत की संत परंपरा में देखेंगी तो जो जितने भी हमारे साधु संत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, उनका एक जीवन होता है। लेकिन जब वो सन्यास ले लेते हैं, जब वो दीक्षा ले लेते हैं, तो नाम अपने वो बदल लेते हैं। जैसे नरेंद्र दत्त ने जब सन्यास ली या दीक्षा ली तो वो स्वामी विवेकानंद हो गए। तो नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? नाम बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है कि जो हमारा नाम होता है उससे हमारी पहचान जुड़ी होती है, उससे हमारा इतिहास जुड़ा होता है, उससे हमारा कर्म जुड़ा होता है। हमारे नाम से जो भी हमने काम किया है, जो भी हमारी पहचान हमारे नाम से है। तो इसलिए नाम का इतना महत्व होता है। अब आपका नाम का महत्व मैं एक बताऊं, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, अभी आप जानती होंगी, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें जिन व्यक्तियों के नाम पे, जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट पे भारत लिखा हुआ था या इंडिया लिखा हुआ था कि भारत से ये लोग हैं, उनके साथ एक अलग व्यवहार किया गया, उनके साथ पूरा सम्मान उनको दिया गया। उनको ये हुआ कि इनको भाई सुरक्षित यूक्रेन से निकाला जाए, ये लोग युद्ध में घिरे हुए हैं। और जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट के नाम पे पाकिस्तान लिखा हुआ था, उनके साथ उस तरह के सम्मान का व्यवहार नहीं हुआ।
तो उन्होंने जो भी भारत के लड़के वहाँ पे थे, जो भी विद्यार्थी वहाँ पे थे, तो वो उन्होंने किसी को बताया नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा ऐसा व्यवहार है। केवल एक नाम, एक शब्द, इंडिया या भारत, तो उसी से आपकी पूरी जो इतिहास, भूगोल, जितना भी है सब, तो नाम का जो है ये प्रभाव पड़ता है। और अभी जो ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, इंडिया की जगह भारत का उपयोग किया जा रहा है, तो ये आज से नहीं हो रहा है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। यदि आप कुछ कंपनीज के भी नाम देखिए, तो पतंजलि का जैसे मैं उदाहरण दूं, तो पतंजलि भी लिखता है मेड इन इंडिया नहीं लिखता है, वो मेड इन भारत लिखता है। और जैसा मैंने बताया, पिछले काफ़ी समय से प्रयोग हो रहा है। और ये नाम केवल बदला नहीं जा रहा है, केवल नाम नहीं बदला जा रहा है, नाम से जैसा मैंने बताया कि एक पूरी पहचान जुड़ी होती है, पूरा संस्कृति, पूरे कर्म, सब कुछ आपका जुड़ा होता है। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं, केवल नाम नहीं बदल रहे हैं, ये बहुत कुछ बदल रहे हैं। भारत की नई उन्होंने संसद बनाई, उसमें सेंगोल की स्थापना की। उससे वो क्या दिखाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारा गौरव है, उस युवा पीढ़ी को उस गौरव से अभिभूत करा रहे हैं। जैसे कि सेंगोल का जो वर्णन है, दंड का जो वर्णन है, मनुस्मृति में भी आता है, तो वो एक काम उन्होंने किया। फिर उसके बाद इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। अभी तक हम लोग अपने विद्यालयों में 10वीं कक्षा से शुरू हो जाता है कि जितने भी मुगलों के बारे में पढ़ा जाता है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, यही हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो उन मतलब मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ते थे, ये हमें पढ़ाया जा रहा है। अब इसको भी बदला जा रहा है। तो धीरे धीरे कई सारी चीज़ें जो हैं बदली जा रही हैं, जिससे हमें हमारे गौरव का भान हो, और नाम भी उसी में एक कड़ी है। अब सपोज कीजिए कि जैसे हम मुगलों के बारे में पढ़ें या जो आक्रांताओं के बारे में पढ़ें, तो फिर हमें तो यही लगेगा ना कि हम भारतवर्षी जो हैं वो किसी काम के नहीं थे, हम तो सदा गुलाम रहें। इसीलिए देखिए, अब 14 से पहले जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आते थे, तो हमारे जो राष्ट्रपति होते थे या जो प्रधानमंत्री होते थे, तो उनको गिफ्ट में या याद के रूप में ताजमहल की प्रति देते थे। अब जब से मोदी जी आए हैं, वो गीता दे रहे हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि हमारी जो पहचान है वो ताजमहल से नहीं है, क्योंकि ताजमहल ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने बनवाया, इस तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं। खैर, इसमें भी विवाद हो रहा है, उसमें भी लग रहा है कि वो उसके नीचे तेजो महालय है, महादेव का मंदिर है, उसमें अब जिस प्रकार से जगह जगह राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद में खुदाई हुई तो राम जी का मंदिर निकला, ज्ञानवापी में हुई तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ भी मंदिर है, तो वहाँ तेजो महल है, वहाँ भी यदि इस तरह की चीज़ें होंगी तो वह भी मंदिर ही निकलेगा। लेकिन पढ़ाया यही गया, समझाया यही गया कि वो जो है एक ताजमहल है, और वो मतलब कि शाहजहाँ से जुड़ता है। तो शाहजहाँ कौन था? वो तो आक्रमणकारी थे, उनकी एक पीढ़ी चली। तो हमारी पहचान उससे नहीं, हमारी पहचान गीता से है, हमारी पहचान श्री कृष्ण से है। तो हम उस पहचान को उजागर करना चाहते हैं, उस पहचान को बल देना चाहते हैं, क्योंकि इस पहचान का बहुत महत्व होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जो मुगल हैं, यदि मुगलों के बारे में आप पढ़ेंगे तो यही सोचेंगे कि हमारे पूर्वज तो किसी काम के नहीं थे, हम तो हमेशा गुलाम ही रहे। तो एक तरह से हीन भावना इससे आती है। किसी भी बच्चे को आप पढ़ाइए, जैसे एडिसन जी का आप जानते होंगे, हम लोगों ने बहुत बचपन में कहानियाँ सुनी है कि थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, स्कूल वालों ने निकाल दिया था, है ना, कि ये तो नालायक हैं। तो फिर उसके बाद जो है उनकी माँ ने बोला नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तो उनकी माँ ने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तो उनमें उस तरह का विश्वास बिल्ट हुआ कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। थे तो बहुत कमज़ोरी पढ़ने में, लेकिन वो विश्वास उनमें बिल्ट हुआ, और उन्होंने आज जो है बल्ब का आविष्कार किया, हम सभी उसका उपयोग करते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि हमें जो हमारा नाम है, हमारी जो पहचान है, वो सही बताई जाए, गौरवशाली बताया जाए। सभी देश ऐसा करते हैं, सभी देश अपने नाम में, अपनी पहचान में गर्व का अनुभव करते हैं। कई देशों के नाम पहले भी बदले गए हैं, सिलोन से श्रीलंका हुआ है, क्योंकि सिलोन जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था। उसी तरह पर्सिया पहले एक नाम था, पर्सिया से ईरान हुआ है, क्योंकि ईरान जो है इसका अर्थ होता है कि आर्यों की भूमि। तो ये सभी देश अपना नाम बदलते हैं। हम जैसे इंडिया नाम हम लोग कहते हैं कि इंडिया, तो इंडिया नाम कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलता है, कहीं भी इतिहास में नहीं मिलता है। सुनने में आता है कि बहुत समय पहले कुछ उधर के लोग आए थे पश्चिम के, तो वहाँ पे भारत में सिंधु नदी बहती थी, तो वो उनकी जो वर्णमाला है उसमें स शब्द नहीं होता था।
तो उन्होंने उसको हिंदू कहना शुरू किया। फिर अंग्रेज आए तो वो हिंदू नहीं बोल पाते थे तो वो लोग इंदू बोलने लगे। इसीलिए आप देखें सिंधु नदी को इंडस रिवर भी बोला जाता है, इंडुस, इस तरह का ना। तो वो कहाँ से नाम आया? इंडिया तो हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो भारत नाम है, तो हम इंडिया क्यों बोले? इंडिया से हमारी कौन सी पहचान बिल्ट हो रही है? कोई पहचान नहीं बिल्ट हो रही। इसी तरह के कई उदाहरण हम भारत में देखते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में भी जब हम जाते हैं तो कई सारे नाम हैं, जैसे कि चट्टोपाध्याय से चटर्जी हो गया, बंदोपाध्याय से बनर्जी हो गया, मुखोपाध्याय से मुखर्जी हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। या अपने उत्तर प्रदेश में आए तो जो धीरे धीरे जो ये तो अंग्रेजों के नाम थे, चट्टोपाध्याय से चटर्जी, ये उन्होंने वो बोलने में उनको समस्या थी, वो चट्टोपाध्याय नहीं बोल पा रहे थे तो उन्होंने उसका अंग्रेजी कर चटर्जी बोलना शुरू किया। लेकिन भारत में भी इस तरह की चीज़ें हुई भारत के लोगों द्वारा भी, कि जैसे द्विवेदी है या चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी को चौबे कर दिया गया, द्विवेदी को दुबे कर दिया गया। तो जो द्विवेदी है, यदि वो जान रहा है, जो जैसे कोई बालक द्विवेदी कुल में पैदा होता है, जन्म लेता है, फिर बाद में जो वो पढ़ेगा अपने नाम के बारे में कि द्विवेदी, फिर पूछेगा, जिज्ञासा होगी उसे, जो भी मतलब बच्चे होते हैं उनके मन में जिज्ञासा होती है, तो पूछेंगे कि मेरा नाम द्विवेदी का क्या अर्थ होता है। तो घर वाले बताएंगे द्विवेदी अर्थात जिसको दो वेदों का ज्ञान हो। तो वो सोचेगा ना वेद क्या होते हैं, वेदों के बारे में पढ़ेगा, उसको अपनी पहचान को पकड़ने का प्रयास करेगा। सभी लोग अपनी पहचान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसीलिए कोई भी, जैसे लोग बाहर जाते हैं विदेशों में तो सोचते हैं अपने तरह के लोग मिल जाए, भारतीय मिल जाए तो उनसे एक वो बनता है। तो सभी लोग अपनी पहचान को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन जब डूबे हो गया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो उसी तरह इंडिया का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है भारत का, क्योंकि विष्णु पुराण में है, महाभारत में है, ऋग्वेद में है, भरत नाम के राजा भी हुए हैं, राम जी के भाई भी भरत थे। तो वो हमारे इतिहास से हमें जोड़ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि नाम से आपकी पहचान, आपका इतिहास, आपका कर्म जुड़ा होता है। तो यदि वो नाम सही होगा तो आपका जो इतिहास के बारे में सही चीज़ें आएंगी तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, नाम से आपकी पहचान जुड़ी है, नाम से ही आपका इतिहास जुड़ा है, नाम से आपका कर्म जुड़ा है। यदि आपको इंडिया के बारे में बताया जा रहा है तो आपको कोई जो जड़ ढूंढने जाएंगे तो इंडिया का कोई रूट मिलेगा नहीं, भारत का मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने जड़ों से जुड़े रखने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें इस तरह के जो रियल नेम है, जो हमारे शास्त्रों में है, उनको यूज़ करने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम रामायण की थोड़ी सी बात कर लें तो रामायण में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का दिया, वैसे आप हनुमान, जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया था तो 100 योजन का समुद्र था, कोई भी जाने के लिए बहुत ही कठिन था। अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है कि आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। और भी कई लोग तो जाने में ही सक्षम नहीं थे। जामोन जी तो कहें कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये हुआ, फिर जामोन जी को लगा हनुमान जा सकते हैं, तो हनुमान जी को उनके नाम की याद दिलाई, उनके पहचान की याद दिलाई। तो पहचान में कितना गौरव होता है और किस तरह से चीज़ें होती है आप देखिए। तो फिर वो जामोन जी कहते हैं, कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगित अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। तो जामोन जी इनको बताते हैं पवन तनय बल पवन समाना, कि तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो उनको याद दिलाते हैं, उनके हनुमान नाम की याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जो नाम है हनु नाम कैसे, हनुमान नाम कैसे पड़ा। तो याद दिलाते हैं हनुमान जी को, अपने गौरव की याद आती है। फिर उन्होंने जाते हैं लंका, सीता जी का पता लगाते हैं, पता लगा के वापस भी आते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है नाम का, ये प्रभाव पड़ता है पहचान का, ये प्रभाव पड़ता है आपके कर्मों का। और नाम में ही आपके कर्म, पहचान, इतिहास सब निहित होता है। तो ये महत्व है और इस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई विवाद होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है बदला तो नहीं जा रहा है। भारत नाम भी है, इंडिया नाम भी संविधान में दिया हुआ है। बस ये हो रहा है कि भारत नाम का उपयोग बढ़ाने की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी इंडिया अलायंस नाम से डर गए। उनका कहना है कि यदि कोई इंडिया अलायंस की जगह अगर कभी भारत यूज कर लेता है, क्या वो भारत को भी चेंज कर देंगे? जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि नाम में आपकी पहचान छुपी होती है। तो जो इंडिया अलायंस आज बना हुआ है, ये पहले यूपीए हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन जैसे मैंने बताया उसमें पहचान जुड़ी होती। तो पहले जब चुनाव होते थे तो विपक्षी पार्टियों के लोग, जैसे मोदी जी हैं उनके विपक्षी, तो कहते थे यूपीए 1 के दौरान इतने घोटाले हुए, यूपीए 2 के दौरान इतने घोटाले हुए। तो वो इस तरह की चीज़ें ला देते। तो उन्होंने कहा कि हम नाम ही बदल देंगे।
इंडिया नाम रख लेंगे, भारत देश के नाम पे अपना नाम इंडिया रख लेंगे। तो अब जो है मोदी जी को इस बात पे समस्या होगी कि वो कह देंगे कि इंडिया करप्ट है, तो नहीं बोला जा सकता है। इंडिया ने घोटाले किए या इंडिया चोर है या इंडिया को हराना है, ये सब थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यही सोच के उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्मों को ऐसा नाम बदल लेंगे तो हमारे पीछे के कर्म भूल जाएंगे। तो वो उन्होंने इस प्रकार का काम जो है विपक्ष ने किया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पे तो रोक लगनी चाहिए थी, क्योंकि भारत देश का नाम है, उसको कोई पार्टी को गठबंधन यूज़ कर ले और उससे फिर बड़ी समस्या हो जाएगी ना। जैसे वो तो कह सकते हैं, जैसे विपक्ष वाले, कि एनडीए हारेगा या जो मोदी जी का गठबंधन है, लेकिन हम तो बीजेपी वाले तो नहीं कह पाएंगे ना कि इंडिया हारेगा। और उसके बाद यदि ये लोग यही चीज़ें गांव में लेके जाएंगे, गांव में जनता जो भोली भाली है वो कहेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं इंडिया हारेगा, हम लोग तो इंडिया वाले लोग हैं, तो गाँव वाले सोचेंगे कि ये तो इंडिया के लोग हैं ये तो। फिर कई बार जनता बहक जाती है। चुनाव में अक्सर इस तरह से भावनात्मक चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इन लोगों ने क्या है, साइकोलॉजिकल बढ़त लेने का प्रयास किया है, साइकोलॉजिकल गेम खेला है विपक्ष वालों ने। तो विपक्ष वाले जब इस तरह के साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं और उनके विरोध में है नरेंद्र मोदी, तो क्या हम चुनाव में, जिस प्रकार के आजकल चुनाव होते हैं, ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप कोई गेम खेलें, आप कोई एक्शन लें और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा? मोदी जी बैठे हुए देखते तो रहेंगे नहीं। उन्होंने आपने इंडिया नाम रख लिया तो उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, भारत पे आ गया। अभी हो जाएगा कि आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी होगा तो वो कहेंगे कि मोदी जी इंडिया वालों को हराना चाहते हैं, हम इंडिया वाले हैं। मोदी जी कह दे कि भारत का नाम इंडिया है, ये नहीं है, भारत नाम है, तो हम तो भारत में बहस होगी। तो वो पूरा गेम उन्होंने चेंज कर दिया। और जहाँ तक रही डर गए हैं या हारने जीतने की बात, तो फिर जैसा मैंने बोला ना, साइकोलॉजिकल गेम तो विपक्षी गठबंधन ने खेला। तो राजनीति में, युद्ध में अच्छा यही होता है कि कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको काउंटर तो करेंगे ही। अब ये बैठे रहते कि नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हम तो काम करेंगे तो काम सही हो जाएगा, तो वो नहीं, काम भी होना चाहिए और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी होना चाहिए। जैसे अब पश्चिम बंगाल का जब चुनाव था तो ये हो रहा था, बीजेपी वर्सेस टीएमसी खूब हो रहा था, लेकिन ममता दीदी को लगा कि अभी चुनाव थोड़ा कठिन हो गया है, तो उन्होंने एक नाटक किया कि अपना पैर ऐसा गाड़ी में बैठी हुई थी कि बीजेपी वालों ने हमारा पैर तोड़ा, और पूरे बंगाल में मीडिया में चला कि बीजेपी वालों ने पैर तोड़ा। जो लोग इस बात को समझते हैं, जो लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, उनको तो पता है कि ये ममता दीदी जो है ऐसा कर रही है, झूठ मूठ का कर रही है। लेकिन गाँव में जो भोली भाली जनता है, जो इतना मीडिया अवेयर नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता है गाँव में जो इतना राजनीति की खबरें नहीं देखती है, इतना डिटेल में क्रॉस फैक्ट चेक नहीं करती है कि ये सही खबर है, उसको जो दिख गया, जो दिखा दिया गया, वो तो वही समझेगी। मतलब बहुत जनता ऐसी है। तो उस तरह का साइकोलॉजिकल गेम दीदी ने खेला था। तो यहाँ पे विपक्षी गठबंधन ने उस प्रकार का साइकोलॉजिकल लेने का प्रयास किया है। तो हाँ, अब आप इसे डरना कहिए या फिर प्रोएक्टिव होके आपने कोई गेम खेला तो उसका जवाब कहिए सहमत वाला, तो ये उसी तरह का कुछ है। और ये आज का नहीं है, कई बार पहले से ये प्रयास हो रहा है। भारत नाम, जैसे मैंने बताया ना कि 1925 में संघ की स्थापना हो गई थी, उसी समय से प्रयास रहा है भारत नाम का कि भारत किया। अब इन्होंने मौका दे दिया, इन्होंने नाम अपना इंडिया रख लिया, तो फिर काउंटर के लिए इस तरह की चीज़ें आई हैं। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जो चेंज हुआ है, नाम इंडिया से भारत कर दिया गया है, तो हमारे नोटों में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये सब हर जगह लिखा हुआ है, तो क्या वो भी चेंज होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि नाम चेंज नहीं हुआ है, इंडिया से भारत नहीं किया गया है। वो बस इतना हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से न्योता जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत वहाँ पे लिखा। तो उस तरह से प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी में प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, बनारस में एक मडवाडी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे पहले 3 भाषा प्रयोग में आती थी ना, एक हिंदी में लिखा होता था, अंग्रेजी में लिखा होता था, उर्दू में लिखा होता था, लेकिन वहाँ पे संस्कृत में भी लिखा है। तो वो जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। तो वही बात है कि भारत नाम जो यूज़ किया जा रहा है, वो भारत नाम पहले भी है संविधान में, तो वो इंडिया से भारत चेंज नहीं किया जा रहा। होगा केवल इतना कि भारत नाम का उपयोग अधिक हो जाएगा, इंडिया का उपयोग धीरे धीरे कम किया जाएगा, और कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जो इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी जी संविधान संशोधन करेंगे, या जो 18 से 22 सितंबर को जो संसद की विशेष बैठक बुलाई गई, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें इस तरह का कुछ होगा, तो इतनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बुलाया गया है, जहाँ तक मेरी समझ है। और नाम जो है इसी तरह चलता रहेगा, जहाँ कुछ है। ये ऑफिशियली नाम नहीं चेंज हो रहा है, केवल इतना हो रहा है
कि हम जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा हम इस पे, बस इतना ही है, चेंज कुछ नहीं होना है। सब चीज़ें जैसी पूर्ववत है वैसी ही चलती रहेंगी, कोई चेंज बदलाव नहीं होने जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी क्या राय है इस विषय में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।